आज मांग संख्या 20, 21, 22 जो उच्च शिक्षा और हमारी सामान्य शिक्षा को लेकर के जिस पर चर्चा थी, उसमें मैंने महत्वपूर्ण विषय रखा जो हमारा यूजीसी ड्राफ्ट रेगुलेशन जो है, जो अभी कुलपतियों को लेकर के एक तरीके से चर्चा है कि वो उद्योगपति और ब्यूरोक्रेट्स को कुलपति लगाएंगे। ये बिल्कुल गलत है कि आप किसी विश्वविद्यालय में ब्यूरोक्रेट को आप सरकारी व्यक्ति को वहाँ पर ब्यूरोक्रेट को लगा दोगे। अब आप शिक्षाविदों को और शिक्षकों को नकार करके किसी उद्योगपति और ब्यूरोक्रेट को वहाँ विश्वविद्यालय में पढ़ा देंगे तो उस गुणवत्ता कहाँ पर होगी, और जो छात्र और शिक्षकों के बीच में जो संबंध है वो कहीं पर नहीं होगा। तो हम इसका निश्चित रूप से विरोध करते हैं कि ये जो गाइडलाइन जो ये लागू करना चाहते हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं कि विश्वविद्यालय में जो ब्यूरोक्रेट्स और उद्योगपतियों के नाम पर उनको जो कुलगुरु जो नया नाम दिया है कुलपति बनाने का प्रावधान, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा, जो हमारे विद्या संबल योजना के जो हमारे उसके तहत शिक्षक लगाए जाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर लगाए जाते हैं कॉलेज में, वो आज के जो समय में नई जो शिक्षा नीति की वजह से जो सत्र जो हमारा है वो फरवरी में क्योंकि 90 कालांश तक ही उनको लिया जाता है, और फरवरी में जब सत्र 90 कालांश पूरे हो जाते हैं तो जो सेमेस्टर सिस्टम नया लागू हुआ है उसमें वो छात्र परेशान रहते हैं, उनको उस समय अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती। और मुख्यमंत्री जी ने राज्यपाल के अभिभाषण में कहा कि हमने 2700 जो विद्या संबल योजना के तहत शिक्षक राजस्थान में लगा रखे हैं, जबकि बिल्कुल गलत अधिकारियों ने उनको जानकारी दी। जो पर्ची उन्होंने पकड़ाई वो बिल्कुल गलत थी। प्रदेश में केवल 1-2 जिलों में ही विद्या संबल योजना के तहत शिक्षक लगाए गए हैं। 350 से अधिक महाविद्यालयों में अभी विद्या संबल योजना के तहत शिक्षक नहीं है। उनको लगाना चाहिए और उनको अनुभव प्रमाण पत्र और उनके सहूलियत उनको कैसे मिले ये भी सरकार को उनको देना चाहिए। महत्वपूर्ण विषय जो हमारी स्कूटी वितरण में जो छात्राओं के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि मैंने कई दैनिक अखबारों की खबर भी आप देख रहे हैं, आप टीवी चैनल, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप भी खबर लिख रहे हैं, आप भी खबर बता रहे हैं कि जो उनको स्कूटी मिलनी चाहिए वो समय पर नहीं मिल पा रही। उनके सत्र समाप्ति के बाद स्कूटी मिल रही है, क्योंकि देरी से मिला न्याय मेरे हिसाब से वो भी अन्याय के समान है। तो उन छात्राओं को आवागमन के लिए स्कूटी सरकार देती है और वो भी अगर सरकार समय पर नहीं दे रही वो भी गलत है। और उसमें एक बड़ी विसंगति है, उसमें अन्य जो जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी, घुमंतु कैटेगरी, इसके तहत ओबीसी को पृथक से, मतलब ओबीसी वर्ग की छात्राओं को पृथक से स्कूटी देने का कोई प्रावधान नहीं है। ये बहुत बड़ी विसंगति छात्राओं के साथ है, इसको भी सरकार को ठीक करना चाहिए। उन छात्राओं को भी स्कूटी अलग से ओबीसी वर्ग की छात्राओं को देना चाहिए। छात्र संघ चुनाव का महत्वपूर्ण विषय मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव 2 सत्र से बंद है, छात्र संघ चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जो उच्च शिक्षा मंत्री, उनका ध्यान आकर्षित भी इस विषय में उनको कहा है कि भाई जो मेरे जैसे जो आज लोग हैं, जो इस सदन के सदस्य हैं, वो छात्र संघ चुनाव की वजह से वहाँ से तैयार होकर के हमने लंबे समय तक छात्रों तो हितों की लड़ाई लड़ी। और बहुत आवश्यक है कि विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव हो, उनकी वजह से छात्राओं को उनका नेतृत्व करने के लिए कोई अधिकार मिलता है, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए कोई जगह मिलती है। अगर आप छात्र संघ चुनावों को बंद रखेंगे तो प्रदेश का नौजवान सड़कों पर रहेगा। प्रदेश के नौजवान को, हम सब लोगों की उसकी भावनाओं को समझते हुए सरकार को छात्र संघ के चुनाव शुरू करने चाहिए, ताकि जो एक प्रयोगशाला है छात्र राजनीति की, वहाँ से निकल करके सदन में आने का जो मौका, अवसर मिले और इस प्रदेश की राजनीति में जो राजनीति समझने का और छात्र हित की लड़ाई लड़ने का जो अधिकार छात्रों को मिलना चाहिए निश्चित रूप से मिले। और बहुत सारी जो स्कूली शिक्षा को लेकर के हमने कही कि इस सत्र में यूनिफॉर्म तक सरकार नहीं दे पाई, जो निःशुल्क यूनिफॉर्म बच्चों को मिलती है वो यूनिफॉर्म तक नहीं दे पाई। ये बहुत गलत अन्याय, एक तरीके से बहुत गलत तरीके से सरकार छात्र छात्राओं के साथ कर रही है, स्कूल बालक बालिकाओं के साथ कर रही है, अन्याय कर रही है। हमारे अंग्रेजी माध्यम के जो विद्यालय है जिनको कांग्रेस की सरकार ने शुरू किया, उनको बंद करने की साजिश वो एक समिति गठित करके उनके समीक्षा के नाम पर कर रही है। जिनका पदस्थापन इन विद्यालयों में होना है, उनकी एग्ज़ाम और सब कुछ साक्षात्कार हो चुका, उसके बावजूद उनको नियुक्ति नहीं दी जा रही है। अभी बोर्ड की परीक्षाएं 6 मार्च से होने वाली है। 350 के लगभग अभी हमारे जो शिक्षा अधिकारी खाली पड़े हैं, तो कहाँ से परीक्षाएं ये दे पाएंगे। कई शिक्षा अधिकारी एपीओ हैं। विश्वविद्यालय में स्थिति यह है कि उनके प्रोफेसर के अभी तक जो प्रमोशन है वो ड्यू चल रहे हैं।
एसोसिएट प्रमोशन के ड्यू एसोसिएट प्रोफेसर के प्रमोशन जो है ड्यू चल रहे हैं। तो तमाम प्रकार की विसंगति प्रदेश की सरकार ने कर रखी है। हमारे नेट सेट के जो छात्र हैं, जिनको पिछली पूर्ववर्ती सरकार ने 20,000 रुपये जो छात्रवृत्ति की एक प्रावधान किया था, वो सरकार ठंडे बस्ते में उन्होंने डाल रखा है। नशे का व्यापार आज किस प्रकार से प्रदेश में बढ़ रहा है और हमारा नौजवान उसकी जद में आ रहा है। हमारे एनएसयूआई के साथी, हमारे प्रदेश के एनएसयूआई के अध्यक्ष भाई विनोद जाखड़ के नेतृत्व में एनएसयूआई ने पूरे राजस्थान में नशा छोड़ो जीवन जोड़ो यात्रा शुरू करी है। अगर नशे पर रोक नहीं लगाई गई तो हमारे शिक्षण संस्थान बर्बाद हो जाएंगे, हमारे विद्यार्थी बर्बाद हो जाएंगे। हमारे जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनको लेकर के भी चिंता हमको करनी चाहिए कि कोचिंग की फ़ीस कितनी हो, कोचिंग सेंटर कहाँ पर स्थापित हो। कोचिंग सेंटर में आए दिन घटनाएँ होती है। कोचिंग के अत्यधिक तनाव की वजह से आज छात्र छात्राएं जो है वो सुसाइड कर रहे हैं, सुसाइड के केस बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार की तमाम बातों पर आज मुझे बोलने का अवसर मिला है और मैंने सदन का ध्यान आकर्षित करने का पूरा प्रयास किया गया है कि जो विसंगतियां हैं उनको दूर किया जाए और जो सुलभ शिक्षा है वो छात्र छात्राओं को दी जाए, जिसमें एक जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति की वजह से ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स की संख्या वो बढ़ चुकी है। 35 से 40% तक ही परीक्षा परिणाम रह रहा है। तो उसके बारे में समीक्षा करना चाहिए, उसका विश्लेषण करना चाहिए कि वो कितनी जायज़ है, कितनी गलत है, क्योंकि उसकी वजह से नामांकन कम हो रहा है और जो हमारे विश्वविद्यालय महाविद्यालय वो आने वाले समय में बंद हो जाएंगे। और नॉट प्रोमोटेड स्टूडेंट्स की संख्या अगर बढ़ती जाती है तो निश्चित रूप से हालात उच्च शिक्षा के प्रदेश में बहुत चिंताजनक है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और सरकार को नौजवानों के साथ, छात्रों के साथ उनके साथ न्याय करना चाहिए। आज जो शिक्षक भर्ती का प्रकरण है, कल बाड़मेर में भी बड़ा आंदोलन छात्रों ने किया कि अभी वरिष्ठ जो हमारे अध्यापक हैं और स्कूल व्याख्याता हैं उनके 4,100 कुछ पदों पर भर्ती हो रही है, जो कि जो कुल खाली पद है उनका केवल 5% है। सेकंड ग्रेड और स्कूल व्याख्याता के पद बढ़ाने चाहिए। प्रदेश का नौजवान जो है वो सड़कों पर है। अगर सरकार ने ये नहीं बढ़ाए तो हम मजबूती से आंदोलन करेंगे और नौजवान सड़कों पर जिस तरीके से कल बाड़मेर में आया है पूरे प्रदेश में आएगा। सरकार को शिक्षक भर्ती में जो स्कूल व्याख्याता है, सेकंड ग्रेड टीचर है, उनके पद बढ़ा करके नौजवानों के साथ न्याय करना चाहिए। जो नौजवान आज राजधानी जयपुर राजधानी जैसी जगह पर महंगी जगह पर कमरा किराया लेता है, महंगी मोटी फीस दे करके कोचिंग करता है, उस बेचारे के साथ अन्याय हो रही है। और गरीब किसान वर्ग के जो छात्र हैं जो केवल सरकारी नौकरी की आस में बैठे रहते हैं, अगर सरकार वो पद नहीं बढ़ाएगी तो उनके साथ अन्याय है, अत्याचार है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और ये पद भी विशेष रूप से बढ़ाने चाहिए।